आपको याद है कि 2-1 दिन पहले जब अमेरिका की सरकार ने, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को मज़हबी आज़ादी ना होने की बेस पे एक कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न बना दिया और हमें कंटीन्यूअसली इस लिस्ट में रखा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि भारत को अमेरिका ने ढाला लेकिन निकाल दिया। इस पे ऊपर बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से, आपको पता है अमेरिका में होते हैं और बड़ी अपनी इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका और साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और सिंस डोनाल्ड ट्रंप को भी असिस्ट करते रहे और अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ा क्रिटिकली वॉच करते हैं। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। माय प्लेज़र, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब ये बताएँ सर कि ये जो पाकिस्तान को तालिबान के साथ में ला देना, हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि इंडिया को इस लिस्ट से निकाल देना और कहना कि हालाँकि इंडिया के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा जो रिकमेंडेशंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वाशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ ना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीद रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये अमेरिका से असला खरीदने की वजह से इंडिया को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पाकिस्तान का क्योंकि अब वो स्टेक नहीं रहे तो पाकिस्तान को कंटीन्यूअसली पनिश किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं चीमा साहब, मैं इस तरह नहीं, इसको मैं जिस नज़र से देखता हूँ, बल्कि आपको एक मैं मिसाल दूँगा इसकी, कि मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो पिछले, क्योंकि 2016 से मेरा एक्सपोज़र था टू सी हाउ द वाशिंगटन डीसी एंड हाउ द वाशिंगटन डीसी एलीट वर्क्स। तो उसमें मैं मुसलसल वार्न करता रहा हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इंडिया वाशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आइज़ जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी में। कोई आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400 S-500 जब रशिया से लिया है, तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उसपे सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उसने उस पे एम्बार्गो की बात की, लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है? आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। अमेरिका जो है वो इज नॉट कंप्लीटली अलाइंड विद पाकिस्तान। और उसमें यहाँ मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, आगे फ्यूचर में हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही, हमारे हमारे हालात कहाँ जाएंगे। हालात इस तरीके से हैं, अगर आपको याद हो कि 22 सेनेटर, रिपब्लिकन सेनेटर सेनेटर थे जिन्होंने एक बिल पेश किया था, जो मैंने बल्कि यहां तक कहा था कि मुझे लगता है वो बिल ड्राफ्ट करने वाला भी कोई इंडियन अमेरिकन था। उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करना, निशाना बनाने की कोशिश की गई उसमें। उसमें नॉर्दर्न अलायंस की भी, आप पिछली बातें छोड़े, रीसेंट नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी पाकिस्तान को अक्यूज किया गया। और उसमें बिल्कुल उन्होंने इल्जाम सारा लगाया था कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। अब वो 22 सेनेटर्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं आगे? आगे मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में मिड टर्म इलेक्शन है। हाउस और सेनेट दोबारा चांसेस है रिपब्लिकन होंगे, और 2024 में पलड़ा जो दूसरी तरफ टर्न लेगा और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा। तो इन इन 3-4 सालों में जो पिछले 3 साल हैं, अगर इसमें पाकिस्तान ने कैचअप ना किया, तो वही सेनेटर अपने जब पावर में आएंगे तो वो अपने चीजों का हिसाब मांगेंगे। उसमें पाकिस्तान की तैयारी मुझे नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी को और वॉशिंगटन डीसी में अपने हालात को कभी सीरियस नहीं लिया, और उसी की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पाकिस्तान एक एक महीने में अपने कैंप चेंज करने की कोशिश करता है। जब एक तरफ से जब चाइना सी पैक बंद होता है तो फौरन IMF एक महीने में चेंज कर लेता है। तो मेरा मकसद, कोई एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक गाइडलाइन नहीं है, डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है, और किसी चीज में मेच्योरनेस नजर नहीं आती। पाकिस्तान के आप इंटरनल हालात आजकल देख लें, किस तरीके से TTP TLP जो कुछ भी आप करें, मेरा मकसद उसमें कंफ्यूजन नजर आता है। और उसी की वजह, इसी वो बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तनाजर से जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन और बौखलाहट ज्यादा नजर आती है। और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहाँ से ये भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है, और उस पर तो दरअसल हकीकत ये है कि अगर आपने वाजे और कम्प्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना तैयार की, तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे। लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है, और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब ये भी बताइएगा, ये आपने बिल्कुल ज़ाहिर बात है उसको जो इंटरनल डायमेंशंस हैं पाकिस्तान-अमेरिका के ताल्लुकात सही ना होने की, जो अमेरिकन डायमेंशंस हैं उसको भी आपने टच किया है। ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के जो इस वक़्त एम्बेसडर हैं अमेरिका में असद साहब, डॉक्टर साहब, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको रिमूव किया जा रहा है और मसूद खान को ले जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये कॉल अरेंज नहीं करा सके,
दूसरा इनके दौर में ये पाकिस्तान को इस लिस्ट में दोबारा डाल दिया गया, ये कुछ नहीं कर सके। आप वहाँ पे पाकिस्तानी डियास्पोरा को ज़ाहिर बात है, आप सारा है, आप लोगों को मिलते हैं, आपको अंदाज़ा है कि आपके इर्द-गिर्द जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स वहाँ हैं। आप मुझे ये बताइएगा मसूद खान की जो अपॉइंटमेंट है, क्या ये एक सॉल्यूशन होगा या एक प्रॉब्लम होगा? क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है क्योंकि इंडियंस भी इस पे बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं। रिसेंटली भी मैं कुछ इंडियन टॉक शोज़ में था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि ये तो हार्डलाइनर हैं, हॉक हैं। तो आप क्या समझ और फिर ये इनका एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, ये बूढ़े भी हैं। फिर ये रिटायर्ड डिप्लोमेट थे, फिर प्रेसिडेंट 5 साल रहे, फिर सफ़ीर आ रहे हैं। तो लोग ये भी उनको बातें कर रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट से सफ़ीर पे दोबारा आ रहे हैं, इस ओहदे को कबूल नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं मसूद खान साहब पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा कर सकते हैं या ये ही हिमसेल्फ इज़ अ लायबिलिटी? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं मसूद साहब के बारे में मैंने उनका पूरा पोर्टफोलियो स्टडी किया है। एक तो वो प्रमोशन की बजाय डिमोशन पे छोटी पोज़ीशन पे आ रहे हैं, एक तो नंबर 1। और दूसरा इस वक़्त पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप है, वो समझता है कि शायद ये जाके कश्मीर के इश्यू को प्रमोट कर सकेंगे वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन उसमें मेरी मेरी ओपिनियन कुछ और है, वो ओपिनियन ये है कि एम्बेसडर यहाँ आपकी फॉरेन पॉलिसी का इंटरप्रेटर होता है। आपकी पाकिस्तान के इंटरनल हालात और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है, उसने उस हिसाब से चलना होता है। देखें, यहाँ पे असद मजीद साहब एक was a typical diplomat, PhD in economics। उनके अपने पोर्टफोलियो उनका बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन उसमें वजह ये है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर को सीरियस होना चाहिए आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। आपकी क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए जिस पे चलना हो। और दूसरा ये है कि उनको चाहिए कि कम्युनिटी को एनर्जाइज करें, डायस्पोरा को एनर्जाइज करें, उनको एजुकेट करें। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इशू वॉशिंगटन डीसी या अमेरिका में ये है, और जो दूसरा अभी उन्होंने एक बैक स्टैबिंग और की है कि सबसे पहले तो ये हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी ट्रेनिंग नहीं हुई, वहां पे इंटरप्शन होती रही, और उसी वजह से वो डायस्पोरा। और दूसरा, इंडिया की माइग्रेशन एजुकेशन बेस पे हुई है, हमारी इकोनॉमी बेस पे हुई, और उसमें डायस्पोरा के इंटेलेक्ट में काफी फर्क है। उनकी अप्रोच का काफी फर्क है। तो उसमें ये हमारे डिप्लोमेटिक मिशन का फर्ज बनता है कि डायस्पोरा को ट्रेन करें, डायस्पोरा को एनर्जाइज करें, लेकिन उसमें वो फेल रहे हैं हमेशा। मैंने एक दफा प्रपोज एक एम्बेसडर किया था कि समर में यहाँ पे एक समर कैंप बच्चों का किया जाए, उनको जमहूरियत, उनको बताया जाए हाउ टू टेक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। लेकिन वो उन्होंने हंस के उसका, बल्कि वो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन दर हकीकत कोई गाइडलाइन नहीं है इनके पास। पीछे पाकिस्तान से जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो सियासी बेस पे डिसीजन होते हैं, यहाँ पे अपॉइंट करना। अब ये कश्मीर का मसला उजागर किस तरह करेंगे जब आप खुद सीरियस हैं पाकिस्तान में कश्मीर, आपने पाकिस्तान में उसका प्रेशर मेंटेन कर रखा है? मेरे ख्याल में नहीं। तो एक एम्बेसडर यहाँ पे क्या कर पाएगा? और दूसरा, जिस तरीके से आपने फरमाया, चीमा साहब, मैं भी पढ़ रहा था कि जिस दिन से ये खबर आई है, मैं उसके इंडियन आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, इंडियन प्रोग्राम देख रहा हूँ, वो चैलेंज करेंगे, हार्ड टाइम देंगे मसूद साहब को इन वॉशिंगटन डीसी में। तो मेरे ख्याल में एक सर्टेन ग्रुप की निशानदेही पे या उनकी ख्वाहिश पे उनको अपॉइंट किया जा रहा है। अब देखें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, फॉरेन अफेयर ऑफिस को सीरियस होना होगा। आप ये देखें कि यहाँ पे एम्बेसडर क्या कर सकता है जब पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी ना हो, पोलिटिकल हामांगी ना हो। तो वो एक एम्बेसडर यहाँ पे पूरी दुनिया को पाकिस्तान की क्या पिक्चर दिखाएगा? जबकि हालांकि आप ये देखें, मैं जिस तरह पहले कई दफा कह चुका हूं कि जो एम्बेसडर आपके पाकिस्तान में बैठे हैं, वो भी तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने कंट्रीज को, और वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? आप टीटीपी, टीएलपी को किस तरीके से जब आपने हैंडल किया है, आप किस तरीके से आईएसआई के चीफ को आपने इतना बड़ा इशू बना दिया है, लगता है जिस तरह पूरा कंट्री जो है वो आईएसआई का चीफ चला रहा है, उसके बगैर गवर्नमेंट जो है स्टेबल हो जाती है। आपने बिल्कुल यही पिक्चर ड्रा की दुनिया के लिए। तो आपके एम्बेसडर जो यूके के, अमेरिकन और रशियन, चाइनीज एम्बेसडर हैं, वो पाकिस्तान से क्या रिपोर्टिंग करते होंगे अपने कंट्रीज में? तो यहाँ पे एक एम्बेसडर बैठा है, वो बेचारा वो कितनी पिक्चर ड्रा करेगा? वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितनी भी पीएचडी उसके पास हो, लेकिन जब तक एक पूरा टीम वर्क ना हो, आपका एक पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट, आपकी फॉरेन अफेयर, आपकी मिनिस्ट्री सारी एफर्ट नहीं करेंगे, तो ये चीजें नहीं हो सकती। यू हैव टू बिकम सीरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम सीरियस अबाउट पाकिस्तान एंड देन अबाउट फॉरेन पॉलिसी। अब जब लग रहा है ये कि आप ना इंटरनल सीरियस है ना एक्सटर्नल सीरियस है, आपके बिल्कुल ब्लंडर जो है, जिस तरह मैंने कहा कि लगता यही है कि आपकी डॉलर बेस्ड डिसीजन है हर चीज के पीछे, चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो, चाहे वो यहाँ फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपका सी पैक हो, लेकिन हर एक के पीछे यही लगता है कि करप्शन का एक अनासर है, और उसी की बेस पे सारी चीजें ताने बाने जब भी आप देखें तो वो जाके मिलते डॉलरों के। अच्छा, मैं एक छोटा-सा पॉइंट